नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं कुरैशीपुर और फतेहपुर तगा के बीच में एक जमीन है, कुछ जमीनी विवाद है। एक बार बातचीत करेंगे क्या हुआ है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सत्येंद्र पायला एडवोकेट है। मैं पेशे से वकील हूँ, सेक्टर 12 कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ और रजिस्ट्री वगैरह का मेरा काम है। तो मैंने यहाँ छोटा मोटा मैं प्रॉपर्टी का काम भी कर लेता हूँ। तो मैंने एक ज़मीन ली है, ये 9 कनाल हनीफ से, जो कि फतेहपुर गांव का निवासी है। उसने कोई ज़मीन ले रखी थी 4 कनाल, उसके उसे पैसे देने थे। वो मेरे पास रात में मेरे घर गया 19/9/2025 को, 19 तारीख को। मेरे घर जाने के बाद बोलता है, भाई मैं ज़मीन बेच रहा हूँ अपनी, मेरी ज़मीन ले लो। उसके साथ हसन और एक समीम मौजूद थे, जो कि मेरे एग्रीमेंट में विटनेस के तौर पे भी है। ठीक है जी। उसके बाद उनसे मेरी बात होती है। घर पे जाने के बाद हमारा सौदा हो जाता है 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। ये ज़मीन है, 9 कनाल है, आप देख लो इसे। ये ज़मीन पे इस पे मैंने तार कसी कराई है, तार फैंसी मैंने कराई है। हाँ, और सारा मतलब ये कमरा भी मैंने ही बनाया इस पे। उसके बाद इन लोगों ने मेरे नाम ये एग्रीमेंट कर दिया जी। किसने किया भाई साहब? ये हनीफ ने एग्रीमेंट करा मेरे नाम। 2.5 करोड़ में सौदा हुआ, उसके बाद आपने कुछ बयाना भी दिया? हाँ जी, ये 50 लाख रुपए बयाना दे के मैंने ये एग्रीमेंट कराया है। बयाना दिए, उसके बाद ये हाँ, जिसमें करीब मैंने 36 लाख रुपए तो वाइट की पेमेंट कर रखी है अकाउंट से। 36-37 लाख के करीब समथिंग मैंने वाइट की पेमेंट करी है। बाकी मैंने इसे कैश दिए पैसे। उसके बाद क्या होता है, ये मेरे को देने के बाद रजिस्ट्री को कभी किसी को बेचता फिर रहा, कभी किसी को बेचता फिर रहा है। मेरे पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सारी कुछ है। जिस दिन मैंने इसे पैसे दिए थे 15 लाख रुपए नाइट में, रात में अर्जेंट में पैसे लेके आया, कह रहा था कल मेरे गांव में जिससे मैंने ज़मीन ली उसे पैसे देने हैं, उसकी लड़की की शादी है। मैंने इसे रात में 15 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद ये आने के बाद मेरे से कहता है, मैं अपना ज़मीन आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, परसों करा रहा हूँ। मेरी इसकी तय हुई थी कि पीडीसी चेक पे 50 लाख रुपए में आप हमें 50 लाख रुपए दो और पीडीसी चेक पे रजिस्ट्री करा लो, जो कि हमारा टाइम था 3 साल का म्याद थी। ये देखो जी, आप एग्रीमेंट में 2,31,25,000 रुपये बकाया और इसकी डेट है 19/9/2028 तक वैलिड है ये एग्रीमेंट। उसके बाद इसने मेरे को 1 महीने के अंदर मेरे को एक गुमराह करने लगा, डेली मेरे को गोली देने लगा, मैं आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ। इसमें एक हसन मोहम्मद है जो मेरे इसमें विटनेस भी है। वो गेमलर है, इसमें सारे गेम उसी ने घुमाई है। हनीफ को घुमाने वाला वही है। और हनीफ इतना जालसाज आदमी है, मुझे तो अब पता लग रही है कि ये लोगों से सिर्फ पैसे हटता है। ये देखो, एक रसीद तो ये कर रखी जी हनीफ ने 1 लाख रुपए की इसी जमीन। यहाँ से आपसे बयानामा भी ले लिया और जमीन की प्लॉटिंग की हाँ, रजिस्ट्री किसी और के नाम रजिस्ट्री ये जी अपने गांव के नाम, अपने गांव के बंदे के नाम ही। ये नईम है, इसका ये काम है 1-2 लाख रुपए लोगों को दे के और रजिस्ट्री करा देना। इस पे कई मुकदमे चल रहे, कई कार्रवाई है। ऐसा ही हसन है, 420 आदमी है, ये सब मिलके इन्होंने जी ये रजिस्ट्री कर दी। इसमें सिर्फ एक ही चेक है, मतलब मेरी तो 50 लाख रुपए देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई। इसकी 2,11,000 रुपए का एक चेक दिया है, ये देखो आप गौर से। ये तो वाइट में हो गया ना? हाँ, वाइट, सिर्फ एक वाइट का 2,11,000 रुपए का चेक दिया है। बाकी टाइम 25 का है, 2026 की डेट का चेक है और 2027 की डेट के चेक है। उसके बाद ये रजिस्ट्री मेरे को बिगर बताई कर दी। मुझे हनीफ के भाई का अगले दिन फोन आता है, हाफिज नाम है उसका, कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे प्लॉट की ज़मीन की तो रजिस्ट्री होगी। मैंने यार कैसे कर दी। मैं कोर्ट गया, मैंने रजिस्ट्री के लिए जाके रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाई और जाके तहसीलदार को एक एप्लीकेशन दी कि इस रजिस्ट्री पे आगे साइन ना हो और इसका दाखिल खारिज दर्ज ना हो। उसके बाद देखो जी, मेरे को तो एक बंदा 2,81,25,000 रुपए का एग्रीमेंट करता है और किसी को 93,11,000 रुपए की रजिस्ट्री कर देता है। ओनली 93,11,000 रुपए में कर देता है। ये पकड़ो, ये रजिस्ट्री कर दीजिए। उसके बाद मुझे ज्ञात होता है, मुझे पता लगता है लोगों से कि ये तो 420 आदमी है, जालसाज किस्म का आदमी है। इसने तो तुम्हें मेरे साथ धोखाधड़ी करके मेरे साथ 420 कर। पुलिस में मैंने एक कंप्लेंट सीपी ऑफिस में दी है 17 तारीख को। 16 तारीख को मुझे पता लगी, 16 को मैं वहां गया, मैंने कॉपी निकलवाई। 16 को मैंने तहसीलदार पटवारी को दी, पूरा दिन वहीं निकल गया। अगले दिन मैंने 17 तारीख को सुबह जाके मॉर्निंग में अपना क्या नाम है सीपी ऑफिस और सीएम विंडो लगा दी है जी। वकील साहब, जिस तरीके से आपने एग्रीमेंट करा लिया था जी जी, तो रजिस्ट्री के लिए आपने बोला उसे, जो मालिक था? हाँ, तो बोला रजिस्ट्री मेरे से गुमराह करता रहा कि अभी नहीं, वो दूसरा एग्रीमेंट किसी का है, वो कैंसिल कराना है, ये करना है, वो करना है। मतलब मेरे घर में कलेश हो रहा है, मेरी औरत कलेश कर रही है, उसकी औरत का मेरे को फोन आया, हम जमीन आदेश है, और उसके बाद धोखे से जमीन दूसरे के नाम। आपने बयाना कब दिया था? मैंने ये दिया था 19/9/2025 को बयाना दिया था जी। पुलिस के समक्ष आप चले गए?
बयानामा कर दिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, रजिस्ट्री की सेवा, मीडिया के समक्ष आए हैं, तो क्या हमारे माध्यम से क्या दरख्वास्त? मैं आपके माध्यम से और आपके सभी से ये दरखास्त लगाना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से भी कि मेरे इस पे कार्रवाई हो। इसके धोखाधड़ी वाले ऐसे इंसान पे, 420 इंसान पे, इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसमें एक ये हनीफ और एक ये हसन जो मेरे विटनेस भी है, और एक दूसरा क्या नाम है नईम, ये तीनों संगलित है। इन्होंने मिलके जालसाज कराया, धोखाधड़ी ये लोगों का काम है। ये आपका सौदा डीलर के माध्यम से हुआ था या जमीन नहीं, के ये मालिक? जमीन के मालिक से डायरेक्ट हसन और वो लेके आए थे मेरे पास। पहले कोई धौज के लेके आए थे, उनको अलग करके बोले कि हमें ही कमीशन दे देना। मेरे से कमीशन के इन्होंने 1 लाख रुपए तय भी करे थे पेमेंट देने के। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए 420 का। आपने पैसा भी और ये रजिस्ट्री इनकी खारिज हो गई, मुझे जमीन मिलनी, जमीन में मुझे कब्जा दे दिया। ये आजा ये है जी, ये हनीफ, ये शख्स है, ये वो बेईमान शख्स है जी। ये देखो, ये इसने, ये देखो गाली दे रहा है जी मेरे को। ये प्री प्लानिंग के तहत इसने ये काम करा जी। ये देखो जी, ये एग्रीमेंट एक ये कर रखा बयाना, एक ये कर रखा, एक ये अमित के नाम ये एग्रीमेंट चलो है जी, इनसे भी पूछ एक लेते ये हैं ना। अनिल के अच्छा, नाम हम एग्रीमेंट है। आगे पूछ रहे थे भाई साहब क्या हुआ था, क्या मसला था? भाई बेईमानी कर रहा, 50 लाख रुपए लिखवा लिए, 11 लाख रुपए में बेईमानी कर रहा, कह रहा रजिस्ट्री करा। साहब, क्या नाम क्यों है आपका? कराऊं मैं भाई रजिस्ट्री? साहब, नाम क्या है? हनीफ नाम है मेरा। हनीफ भाई सुनो, आप पर आरोप जो लगा- परिस आप सुनो, पहले मेरी बात सुनो, आप सुनो। पूछो क्या पूछना चाहते हो ये तुम? आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपसे सौदा हुआ था 2.5 करोड़ रुपए में, सौदा 50 हो- लाख रुपए इन्होंने बयाना दिए था। क्या इन्होंने बयाना दिया था? इन्होंने 50 लाख रुपए लिखा लिए एग्रीमेंट में, रुपया इसके कम, और वो पैसे मांगते तो नहीं देता है। कितने भी आए हो, इसके पास रिकॉर्ड है। इसके आए 98,000, 38 लाख आए इसके मेरे पास, और 98,000 रुपए आए। 11 लाख रुपए मना कर रहा है, मैं नहीं देता, और जान से मारने की धमकी दी है। यहीं वीडियो रिकॉर्डिंग है, पुलिस में रिपोर्ट दे रखी है 3G के CP के, मुझे सर आप सुनिए जी, अपने यहाँ मेरे पास मैंने सुन, पहले जो एग्रीमेंट करा था मैंने उसको करा था शाम को, वकील को। उसने पैसा नहीं दिया, मैंने लीगल तरीके से उसको कोर्ट से नोटिस पहुंचाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अमित को करा, अमित से कैंसिल करा ले, उसके 20 लाख लौटा दिए। मेरे पास किसी का कोई नहीं, सिर्फ इसी बेईमान का है। ये बेईमानी पा रहा। और ये देख सुसाइड नोट, आज ही लिख रहा हूँ, साढ़े आज ही आत्महत्या करूंगा कतई। ये लिख रहा सुसाइड नोट है, तुम देख लियो। जिन जो यहाँ में नाम है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जा। ये लीगल रूप से भी बेईमान आदमी है। ये कहता है साढ़े जान से मार दूंगा। भैया आपका सुन लिया। ये कहता है जान से मार दूंगा। ये रामपुर का गुंडा, ये गुंडा रामपुर का, वहाँ ये गुंडागर्दी करते हैं, जमींदार को थोड़े बहुत पैसे देते हैं। भाई साहब थोड़े बहुत पैसे देकर जमींदार की जमीन पे कब्जा करके अपनी लुगाइयों के नाम जमीन करा देते, फिर जमींदार को एक पैसे नहीं देते, जमींदार ढोलता है। आज तक मेरे पे एक मुकदमा साबित कर दे और मैं पैसे भी छोड़ दूंगा। यही काम है, कब्जा करना। बिल्कुल है पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन में विश्वास है, प्रशासन में पूरा विश्वास है। है और ये दोनों पक्ष पहुंचे हैं, देख सकते हैं आप। और ये पक्ष इन पे इंजाम लगा रहे हो, ये पक्ष इन पे इंजाम लगाया जा रहा है। सामने अगर मैं 1% भी दोषी पाया जाता हूँ, मेरे पे इसकी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सारी चीजें ये दिखाता हूँ। 1 मिनट वीडियो रिकॉर्डिंग खोल इनकी, वीडियो रिकॉर्डिंग। मेरे दोस्तों के साथ ये जिम्मेदार होगा सतेंद्र, बाबर और इनके अन्य साथी जो यहाँ दारू पीते हैं सुबह से शाम तक। अरे मेरी जमीन 50.5 कराऊंगा मैं। तू है कौन? है कौन तू? ले लीजिए जमीन, तू ले लीजिए जमीन, ला जमीन ले लीजिए, ले लीजिए, नहीं कर ले। पुलिस पे विश्वास है मेरे को। यहाँ पर हमने दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और बता दें कागज भी फाड़ दिए गए हैं जमीन के। इनका काम है जबरदस्ती लेना, गुंडागर्दी करना। इन्होंने मर्डर का भी हांगा मैंने। फिलहाल फरीदाबाद दोनों आपसे भी कहता हूँ, इन्होंने कम से कम 15 मर्डर कर चुके हैं, अब तोड़िए दोनों मिलकर। पेपर फाड़ दिया मेरे पे, आज तक कोई एक उंगली दाग बराबर साबित कर दे तो मैं खुद छोड़ दूंगा। ठीक है, पुलिस प्रशासन ये 420 आदमी है, इसमें 420 का मुकदमा दर्ज होगा। कार्रवाई इस पे मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के जोड़ेंगे फरीदाबाद। ऐसे ही देख सकते हैं आप, दोनों पक्ष पहुंचे थे, दोनों पक्ष पहुंचे हैं और आपस में ही विवाद है। हालांकि पुलिस में इन्होंने शिकायत दी है और फिलहाल ये जमीनी विवाद का कोई मुझे मारने के लिए मैटर है, जो कि बता दें ये कह रहे हैं कि हमने प्लॉट खरीदा था
जमीन खरीदी थी और हमें दिया भी नहीं है। और फिलहाल ये देख सकते हैं, फिलहाल ऐसे ही तमाम देखेंगे। जी जी जी, 50 लाख रुपए पूरे नहीं करे, रजिस्ट्री जो 11 लाख पे बेईमान हो रहा है, वो 3 करोड़ रुपए कहाँ से देगा वो बेईमान। रजिस्ट्री करा दो, जमींदार के हाथ कर जाए, फिर डोलो उसके पीछे भीख मांगते, ये है इनका नियम। फरीदाबाद फिलहाल छोड़ेंगे, ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। नमस्कार।